हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? इतने दिनों से मैं कहाँ गायब हूँ? क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ज़िंदा भी हूँ कि नहीं? बल्कि ज़िंदा हूँ तो ये वीडियो बना रहा हूँ। इन बातों पे हम लोग बाद में बात करते हैं। आप लोगों को पता ही है कि आज सऊदीया दुबई शुबई में तो रोज़ा हो चुका है, तो इंशाल्लाह कल हमारा यहाँ पहला रोज़ा होगा। तो फिर इसी सिलसिले में दो चार बातें मेरे जहन में भी आ रही थी, तो मैंने कहा वो कर ही लेते हैं। अब जी माशाल्लाह रमज़ान आ जाएगा, आसमानी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, दुनियावी चीज़ें काफ़ी महंगी हो जाएंगी। हर साल ही ऐसा होता है। तो सबसे पहला काम तो यही है कि आप लोग अपने इधर उधर देखना, खासकर अपने रिश्तेदारों में देखना। अगर किसी बंदे को आपकी हेल्प की ज़रूरत है तो यार ज़रूर पहुंचना उसकी हेल्प के लिए। उसके बाद आती है इबादत। तो यार रमज़ान में नमाज तो किसी हाल में ना छोड़ना। नमाज का तो वैसे बड़ा सख्त हुक्म है। मैं ना एक हदीस पढ़ के सुनाता हूँ आप लोगों को, ये मैं यहाँ ऊपर लगा दूंगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे और कुफर के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। खुद ही हिसाब लगा लो कि इस चीज का कितना सख्त हुक्म है। कोशिश करना कि 5 एक मिनट पहले ही मस्जिद में जाके बैठ जाया करो, ताकि पहली सफ में जगह मिल जाए और बाजमात नमाज हो जाए। इससे बड़ी चीज तो कोई हो ही नहीं सकती। तो यार ये वाली लाइट में चलाना ही भूल गया। चलो आप लोगों को ना क्वालिटी का फर्क भी पता चल जाएगा। ये लाइट चलाता हूँ और देखना ये पीछे लाइट रखने से कितना फर्क पड़ता है वीडियो में। चमक गया हो ना। अच्छा, तो हम लोग बात कर रहे थे नमाजों की। नमाजें हम लोग पढ़ चुके हैं 5 अल्हम्दुलिल्लाह बाजमात। अब बात आती है कुरान पे। मिशन तो यही होना चाहिए कि हमने इस पूरे रमजान के अंदर ना एक बार तो कुरान पाक को पूरा पढ़ना है। और बेहतरीन चीज ये है कि आप लोग तर्जमे के साथ कुरान पढ़ो, क्योंकि हम लोग जब कुरान पढ़ रहे होते हैं ना तो हम उस चीज को रिलेट नहीं कर पाते। जाहिर सी बात है कि अरबी तो आती नहीं है हमें, तो हम लोग बस फिर कुरान पढ़ते हैं, हम लोग उसको समझते नहीं है। इमेजिन करो कि जब हम लोग उसको समझने लग जाएंगे तब पढ़ने का ऑटोमेटिक मजा आने लग जाएगा। और ये भी बात ठीक है कि पूरा कुरान नहीं भी पढ़ा जाता, तो ऐसा करो कि जो कुरान पढ़ना है वो तो सिंपल पढ़ते रहो। डेली की 10 15 20 25 30 जितनी भी हो सके उतनी आयत तर्जमे के साथ पढ़ लो। तो इसका यह है कि वो एक अलग अंडरस्टैंडिंग होती रहेगी और यहाँ से हमारा कुरान भी पूरा होता रहेगा। अब पूरे रमजान में कुरान कैसे पढ़ना है, वो आजकल इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर पिक्चर्स आई होती हैं कि पूरे कुरान के तकरीबन 600 सफ़े हैं, उसके अंदर से 20 सफ़े डेली बनते हैं और फिर उसमें से 4 पेज हर नमाज के बाद बनते हैं। तो इसमें यह है कि आपको पांचों नमाजों के बाद 4 4 सफ़े पढ़ने पड़ेंगे, पूरा कुरान हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने तरावियां भी पढ़नी होती हैं, तो मैं इस चीज को ऐसे लेके चलता होता हूँ कि आप लोगों ने देखा ही है कि हर पारे के 4 हिस्से होते हैं। वो नहीं आ रहा होता अरबा निस्फ सलासा। अब मैं इसमें अगर गलत कर रहा हूँ तो वो कोई बात नहीं, ये अरबी जुबान की गिनती है, वो जैसे भी उसको छोड़ो, लेकिन होता ये इसी तरह ही है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक पारे के 4 हिस्से हैं। पहली जो 4 नमाज हैं फजर जोहर असर मगरिब, इनमें आप लोगों ने चारों पढ़ देने हैं, यानी कि हर नमाज से पहले या हर नमाज के बाद एक हिस्सा पढ़ देना। इससे क्या होगा कि 4 नमाजें हुई हैं और आपका एक पारा खत्म हो जाएगा। और फिर रात को तरावी भी पढ़ लेना। तो इस तरह अगर आप लोग पूरा रमजान करते रहोगे तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके 2 कुरान पूरे हो जाएंगे, एक तरावी के साथ और एक जो आपने खुद पढ़ा होगा। इससे बेहतरीन चीज क्या है, साथ ही फिर 10 15 आयात तर्जमे के साथ, तो वो तो जरूर पढ़ना, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग तो हो कि हम लोग पढ़ क्या चीज रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ठीक है हम लोग नमाज भी पढ़ रहे हैं, हम लोग कुरान भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी हम लोगों ने रखा हुआ है, लेकिन हम लोग स्टिल ऐसे काम कर रहे होते हैं कि हमारे वो सारे माल जाया हो रहे होते हैं। रोजा सिर्फ भूख का नाम नहीं है, आंख का रोजा है, जुबान का रोजा है, कान का रोजा है। आप लोगों ने हराम सुनना नहीं है, आप लोगों ने हराम देखना नहीं है, आप लोगों ने किसी को गाली नहीं देनी, कुछ ऐसा कहना नहीं है कि वो चीज गलत हो। तो जी हाँ ब्रो, नेटफ्लिक्स को बंद करना पड़ेगा कुछ अरसा, कोई नहीं यार, 1 महीना उसको अच्छी तरह गुजार लो। लीकिंग बकेट से बच के रहना। एक हदीस है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ऐसा शख्स होगा जिसकी 70 साल की उम्र होगी और वो 60 साल की इबादत ले आएगा, यानी कि 60 साल की नमाजें लेके आएगा और उसकी सारी नमाजें रद्द कर दी जाएंगी। और उसकी वजह क्या बताई गई कि उसकी नमाजें ही पूरी नहीं होती थी। वो रुकू करता था तो उसका सजदा गलत होता था, सजदा सही करता था तो उसका रुकू गलत होता था। तो ये भी लीकिंग बकेट ही ना। हम लोगों ने सिर्फ जाके टकरे नहीं मारनी, हम लोगों ने नमाज को भी सही तरह पढ़ना है। अगर रोजा रखा है तो उसका भी सही हक अदा करना है। ये नहीं कि पूरा दिन ब्रो एसी चला के लेटे हुए हैं, बेड पे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, ऐसे नहीं करना। और सबसे बड़ी बात जो कि मैं 100% श्योर हूँ कि मैक्सिमम बॉयज एंड गर्ल्स करते ही होंगे, वो यही है कि सबके हराम रिलेशन होते हैं। यार ये लफ्ज बड़ा सख्त सा लगता है, लेकिन यही सही लफ्ज है इस रिलेशन के लिए। अब वो बड़े अच्छे बन जाते हैं कि यार हमने पूरा दिन रोजा रखा, हमने बात नहीं करनी, लेकिन जैसे ही रोजा अफ्तार होता है ना, ये ब्रो मैसेज करेंगे हे व्हाट्सअप। तो ये भी काम नहीं करना ब्रो। 1 महीना है, थोड़ा ठंडे हो जाओ, बात करना छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिंदगी पे। 2 साल पहले से जब से आपके कनेक्शन बना, उससे पहले भी जिंदगी चल रही थी ना, अब भी चलती रहेगी, बल्कि अच्छी चलेगी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर मेरे लिए आप लोग कोई चीज छोड़ोगे ना तो मैं उससे बढ़ के नवाजूंगा, ये अल्लाह का वादा है। तो बात सिर्फ तवक्कल की है, बात सिर्फ अल्लाह पे यकीन करने की है। और क्या पता अल्लाह आपको ऐसा गिफ्ट दे दे कि अगर आप सिंसियर हो तो अल्लाह ताला उसी को आपके लिए हलाल बना दे। अल्लाह के प्लान्स है ना। तो ये सारी लीकिंग बकेट्स हैं, आप ऊपर से पानी डालते जाओगे, नीचे से पानी निकलता रहेगा, फायदा कुछ नहीं है, जमा कुछ नहीं होना हमारे पास। तो यही वजह कि थोड़ा सा बोल्ड स्टेप लो। जो नेटफ्लिक्स के नशे में है वो उसको छोड़ दे, जो हराम रिलेशन में वो उसको छोड़ दे, और इसका फल बेस्ट होगा। ज्यादातर लोग रमजान के दौरान रोजे रख के घर ही होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर में पड़े रहो रोजा रख के कि जी रोजा है तो भाई ने तो उठना ही नहीं है बेड से, ये भी काम नहीं करना।
ورنہ जिनकी तो बीवियां हैं वो तो जिनकी बीवियां वो लोग अपनी बीवियों की मदद करवा दो, नहीं तो अपनी माओ की मदद करवा दो यार इफ्तारी वगैरह बनाने में, सहरी बनाने में। और हाँ यार एक और चीज मैंने कहनी है कि जब भी हम लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं ना, वो हम लोग जस्ती जस्ती पढ़ रहे होते हैं कि यार मैंने जाना है जाके फलाना काम करना है, ये काम करना है, वो काम करना है। अपने आप को ना बस एक चीज समझा लो कि जो मैं काम कर रहा हूँ ना, अब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ ना, तो ये वाला काम दुनिया के हर काम से बेहतर है। और जाहिर बात है आप एक चीज तब छोड़ते हो जब दूसरी चीज उससे बेहतर हो। अगर आपकी जेब में एक नोट रखने की जगह ना, तो आप 1000 रुपए का नोट उस वक्त निकालोगे जब आपके पास 5000 का नोट आ रहा होगा, यानी कि उससे कुछ बेहतर चीज आ रही होगी। तो नमाज से बेहतर जब कुछ है ही नहीं तो उसमें जल्दी क्यों करनी। तो नमाजें पूरी पढ़ना ये भी नहीं कि सिर्फ फर्ज पढ़ के भागे ही आ रहे हैं घरों की तरफ। मेरे से अक्सर ऐसा होता था, मैं नमाज पढ़ रहा था जल्दी जल्दी पढ़ लेता था कि यार मैंने ना वीडियो अपलोड करनी है, फिर अक्सर ऐसा होने लग गया कि मैं इधर से जल्दी नमाज पढ़ता हूँ, उधर लाइट चली जाती है, ब्रो फिर भी तो बैठे ही है ना। तो यही कुछ बातें थी जो रमजान से रिलेटेड मेरे जहन में आ रही है, तो मैंने कहा यार मैं कर ही देता हूँ। और आप लोग भी कुछ अच्छी अच्छी बातें नीचे कमेंट्स में कर देना, ताकि अगर कोई कमेंट पढ़ रहा है तो उसका फायदा हो जाए शायद उस तरह से। और बस फिर यही था आज के लिए, मिलते हैं पता नहीं कब नहीं अब जल्दी मिलेंगे। गेमिंग चैनल पे मैं आ गया हूँ वापस, अब इंशाल्लाह दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। तो बस फिर यही था आज के लिए। ऐसी वीडियोस मैं बनाता नहीं हूँ, लेकिन इससे बेहतर वीडियो कोई हो भी नहीं सकती। तो बस फिर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, वीडियो शेयर कर देना, और मैं चलता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।